क्या कर रहे हैं साहब? गंदम की बोरियों में ईंटें डाल रहे हैं। चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? एक और ईंट डाल और जल्दी से बोरी पैक कर। लेकिन मालिक ये तो गलत है, आप गाहक के साथ बेईमानी कर रहे हो। नौकर हो, नौकरों वाली औकात में रहो। मुझे मत समझाओ कि कारोबार कैसे करना है। मालिक इस तरह 2 नंबरी करके कस्टमर से आपका इतबार उठ जाएगा, हमारा कारोबार बैठ जाएगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सारा माल एक बाहर के कस्टमर ने खरीदा है और वो बाहर का कस्टमर रोज रोज तो नहीं आएगा माल खरीदने। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। और तुम ये बताओ कि नया माल आ गया कि नहीं? साहब वो माल आ गया है। तुम चलो, मैं आके चेक करता हूँ। बस करो, अब इस बोरी को अच्छे से बंद करो और याद रहे हर बोरी के अंदर 3-3 ईंटें डालनी है। अब मैं कैसे समझाऊं मालिक को? वो कस्टमर बेचारा भरोसे से माल खरीद रहा है और ये उसी के साथ 2 नंबरी कर रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ खुरम, ये मशीनरी क्यों बंद है? सर काम खत्म हो गया है, सारा माल साफ करके गोदाम में भेज दिया। वेल डन। इसी तरह जब काम खत्म हो जाए तो सारी मशीनें बंद करवा दिया करो। तुम्हें पता है ना बिजली कितनी महंगी है? जी सर। नया माल आ गया है, मैं जाके चेक करता हूँ और फिर सफाई के लिए भिजवाता हूँ। ओके सर। हाँ, कितना माल पहुँचा है? मालिक 200 बोरी माल पहुंच चुका है। ठीक है, मुझे इसका सैंपल चेक कराओ और जल्दी से सारा माल सफाई के लिए भेजो। ठीक है साहब। ये क्या है? मेरे माल के साथ किसने बेईमानी की है? पता नहीं मालिक, ये सारा माल शेख मिठन ने भेजा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शेख मिठल अब मेरे साथ बेईमानियां कर रहा है। मालिक टोटल 200 बोरी माल आ चुका है। सोचें अगर हर बोरी में से 5-5 ईंटें निकले, आपको तो बहुत भारी नुकसान होगा। मैं अपना नुकसान होने दूंगा तब ना। सुनो, ये सारा का सारा माल वापस लोड करो। हम अभी के अभी शेख के मुंह पे मार के आएंगे। लेकिन मालिक हम तो सारे माल की पेमेंट दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता शेख सारा माल वापस करे। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मेरे कोई हराम के पैसे हैं? उसने मेरे साथ बेईमानी की है। चलो मेरे साथ, उससे चल के बात करते हैं। चलें। और तुम अभी के अभी ये माल लेके पीछे आओ मेरे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेईमान इंसान। हमारे भेजे हुए माल की हर बोरी में से 5-5 ईंटें निकली हैं। शराफत से अपना माल लो और मेरे पैसे दो। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा भेजा हुआ सारा माल क्लियर था, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है? ये तेरे ही माल से... मालिक वाह, आप किसी के साथ बेईमानी करे तो कारोबार, किसी ने आपके साथ बेईमानी कर दी तो सीधा गिरफ्तार तक पहुंच गए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझाता हूँ आपको। शेख का भेजा हुआ माल सारा क्लियर था, उसके अंदर कोई ईंटें नहीं थी। सिर्फ एक बोरी के अंदर मैंने 5 ईंटें डाली थी। आपको एहसास दिलाने के लिए, आप जिसके साथ बेईमानी कर रहे हैं उसे भी ऐसे तकलीफ होती जिस तरह आपको तकलीफ हो रही है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लें। जो किसी के साथ करता है उसके साथ भी होता है। मुझे सारी समझ आ गई है। अगर मैं किसी के साथ बेईमानी करूंगा तो मेरे साथ भी जरूर होगी। अभी जाके मैं अपनी वो गलती सुधारूंगा और आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफ करना सेठ। ये देखे सर, बहुत अच्छा है। अबे ये क्या है? नोट भी असली है। ये देखे सर, ये थोड़ा सा नॉर्मल है। जो आपको पहले व्हाइट वाला दिखाया है ना, वो महंगा है लेकिन कपड़ा कमाल है। अरे भाई, हम गरीब थोड़ी हैं जो सस्ते कपड़े लेंगे। हमें तो ये महंगे वाला कपड़ा चाहिए। ठीक है सर, कितने सूट चाहिए आपको? लाए मैं काट देता हूँ। नहीं नहीं भाई, काटने कूटने की जरूरत नहीं है। हम ये पूरा थान खरीद लेते हैं। बताओ कितने पैसे हैं इसके? अरे शहजादे, इस थान में तो 8 सूट है। आप क्यों एक ही कलर का लेना चाहते हैं? अगर आपने ज्यादा ही कपड़े लेने हैं तो आपको मैं और कलर दिखा देता हूँ। नहीं नहीं भाई, हम ये पूरा थान खरीद लेते हैं। असल में हमारे घर में है शादी और हम 8 भाई हैं, तो हम एक ही कलर के ड्रेस पहन लेंगे। क्या बोलता है अंकल, बस आप इस थान के पैसे बताओ। असल में ये कपड़ा थोड़ा सा महंगा है, आपको मैं इसी चीज में थोड़ा सा सस्ता दिखा देता हूँ। मुझे यकीन है कपड़े की कीमत से ज्यादा तो इस पे पैसे लगे हुए हैं। और थान देख लेते हैं, क्या पता उनमें भी पैसे लगे हों। दिखा दें दिखा दें। अबे वो व्हाइट वाला सस्ता कपड़ा किधर है? कफन वाला। चुप। उठ जा, अब तेरी बारी, हाथ की सफाई दिखा। आ रहा हूँ। लगता है 1.5-2 लाख रुपया है। ये देखे सर, कपड़ा सेम है लेकिन कम पैसों में है। इसमें नहीं है पैसे। अरे भाई नहीं लेने ये सस्ते कपड़े, आपको बोला भी है। इसके पैसे बताओ। ये बेटा 10,000 रुपए का सूट है। 8 सूट 80,000 रुपए के बनते हैं। बहुत महंगा है ये। 1.5-2 लाख रुपया इसके ऊपर भी तो लगा हुआ है ना। अब भाई साहब कुछ रियायत करो हमारे साथ।
अरे भाई मैंने आपको बताया था महंगे वाला कपड़ा है, आप सस्ते वाला देख लें। एक तो यार इसको तो दूर करो हमारी नजरों के आगे से। हम यही लेंगे 50,000 रुपया देंगे 8 सूट का। नहीं भाई साहब, इतने में हम नहीं दे सकते, वापस करें हमारा कपड़ा। अरे भाई रुक तो जाओ, ले लेंगे यार, थोड़ी रियायत तो बनती है ना। अच्छा 60,000 में दे दो। अरे बेटा आखिरी बात कर रहा हूँ देने वाली, 17,000 रुपये में लेना है तो ठीक है, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। हाँ क्या बोलता है तू? 1.5-2 लाख तो लगा हुआ है, सस्ता है, ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, 70,000 रुपये में ये हमारा हुआ, शॉपर दे दें। ठीक है, लाएं ये 8 सूट, आपको मैं काट के अलग अलग कर देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम अपने दर्जी से कटवा लेंगे, आप ये पैसे पकड़े अपने। $70,000। ठीक है भाई साहब, उस्मान भाई साहब को शापर में कपड़े डाल दें। अच्छा साहब, लाए मैं आपको शापर में डाल दूं। नहीं नहीं भाई साहब, हम ऐसे ही लेके चले जाएंगे, शापर की जरूरत नहीं है। चलो। अरे भाई साहब रुको, आप ऐसे कैसे लेके जाएंगे? यूँ हमारी दुकान की बदनामी है। आपको भी शापर में डाल देते हैं, टेंशन न लें आप, ये कपड़े आपकी अमानत हैं। इसे हिलाना चलाना नहीं है, बस शापर में डाल दो। ये ले साहब। और बेटा जी इन कपड़ों की वापसी नहीं होगी। हम बेवकूफ हैं जो वापस देने आएंगे, शादी में पहनने हैं हमने। वाह उस्ताद वाह। चल चल जल्दी चल, अब आज 1.5-2 लाख की दिहाड़ी लग गई है। कपड़े नहीं बिक रहे थे, इस तरह बेचते हैं कपड़े। काम पे लग जा। पकड़ जल्दी से नोट निकालें। हैं? अबे पैसे किधर गए? साले चूना लग गया है हमें। इसलिए तो वो बुढ़ा कह रहा था वापस नहीं लेंगे।